बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। साइफ़र केस का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो भी आ गया है। इमरान खान साहब का एक पैगाम भी है, बड़ा इम्पोर्टेंट पैगाम जो उनके वकीलों ने पढ़ा है, आके बताया है कि क्या है। लेकिन जो साइफ़र केस में तहरीरी हुक्मनामा है, मैं थोड़ा सा पहले उसका आपको बताऊं, बड़ी हैरत होगी आपको कि आइन में जो वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियारात दिए गए हैं उससे ज़्यादा कैबिनेट सेक्रेटरी के सेक्रेटरी की जानिब से बनाए गए रूल्स जो हैं उनको अहमियत दी गई है। ये फ़ैसला है। साइफ़र जो है उसको डी नोटिफाई करना, यानी वो जो सीक्रेट है, डी नोटिफाई नहीं सॉरी, उसको डी क्लासीफाई करना, वो वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है। वज़ीर-ए-आज़म के हल्फ में ये बात है जो आइन के मुताबिक है कि उनको जो भी सरकारी राज उनके सामने आएंगे वो उनको खुफिया रखेंगे ता वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ये समझें कि ये ज़रूरी है कि अब इसको अवाम तक या किसी भी शख्स तक इसको पहुंचाया जाए। अगर वज़ीर-ए-आज़म यानी जो साइफ़र है उसको डी क्लासीफाई करने का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास है और ये उनके हल्फ में है और ये आइन है। लेकिन जो फैसला आया है उसमें ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब ने तहरीर किया है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी के बनाए हुए रूल्स हैं वो ज़्यादा अहम है वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात से। तो गोया आइन पाकिस्तान से ज़्यादा जो कैबिनेट सेक्रेटरी के जो बनाए हुए रूल्स हैं वो अहम है। इस पर बात हो रही है, सोशल मीडिया पर भी बात हो रही है, वकला भी इस पर बात कर रहे हैं। मैंने भी अपने पिछले वीलॉग में आपके साथ इसका जिक्र किया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा जो उनकी, क्योंकि उसमें बादियुन नज़र में उन्होंने कहा है कि वो जो सेक्शन 5 है वज़ीर-ए-आज़म उसके नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान के वो उस जुर्म के मुर्तकब हुए हैं, बादियुन नज़र में ये कहते हैं ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब। तो इसलिए जो संगीन जुर्म होता है उसमें ज़मानत नहीं दी जा सकती। और आपको पता है कि जो नवाज़ शरीफ साहब का केस है, उनकी अपीलें बहाल करने का केस, जिस तेज़ी से ये सब कुछ हुआ है, और दूसरी जानिब फ़ैसला मैंने पहले भी पिछले वीलॉग में भी कहा कि वो किस तरीके से महफूज करके रखा गया और एक्चुअली उसके बेनिफिशरी जो है ना वो कौन नज़र आते हैं। बहरहाल ये तो एक साइफ़र केस के हवाले से। दूसरा एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात इमरान खान साहब ने कही है, उनके वकीलों ने ये बात कही है। इमरान खान साहब ने कहा है कि 2 दफ़ा उन पर कातलाना हमला हो चुका जब वो जेल से बाहर थे, और अब जो सूरत हाल है उसमें उनको स्लो पॉइजनिंग दी जा सकती है। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है। इससे पहले भी वो अपनी तकारीर में ये बातें करते थे, मकसूद चपरासी का नाम लेते थे, डॉक्टर रिजवान का नाम लेते थे, और भी बहुत सारे लोगों का नाम लेते थे और कहते थे कि इनको अचानक हार्ट अटैक हुआ है और ये चले गए अल्लाह के पास। आपको याद होगा कि जहाँ पर हमला हुआ इमरान खान साहब पर, जहाँ गोलियाँ चलाई गई वज़ीराबाद, वो जो SHO है वो भी, जिसने वो वीडियो रिलीज़ की थी मुल्ज़म की और फिर वो सारा पर्चा वर्चा जो भी था, वो भी अचानक हार्ट अटैक का शिकार होकर उसकी मौत हुई थी। तो इस तरह के चीज़ें मौजूद हैं जो आदमी को दी जाएं तो उससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपकी शरेआन फट सकती है, ताकि आपकी जो डेथ है वो नेचुरल लगे कि ये कुदरती ये मौत है, किसी बीमारी की वजह से या किसी सडन अटैक की वजह से हुई है। तो इमरान खान साहब हमेशा इसकी बात करते रहे और अब उनके वकीलों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग दी जा सकती है। एक और बात जो इमरान खान साहब ने आज कही है, जो कंफर्म कर रही है, जो सोर्सेज हमें बता रहे थे कि पिछले कई हफ्तों से इमरान खान पर इस बात का ज़ोर है, इस बात का दबाव है कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। लेकिन इमरान खान साहब इस बात को उन्होंने रेजिस्ट किया है। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, जो भी है यहाँ पे फेस करेंगे, अदालतों को फेस करेंगे, अगर सज़ा भी हुई तो वो भी इधर ही मैं उसको काटूंगा, जो भी है मैं। लेकिन मैं जो इस वक्त जेल में टाइम गुजार रहा हूँ उनके मुताबिक, क्योंकि वो इस वक्त एक आवाम के लिए एक बेहतर मुआशरा
बनाने की कोशिश में हैं और वो कहते हैं कि अगर आप करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, अगर आप इंसानों को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए एक निज़ाम को तब्दील करने की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से ये आपका एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है। तो इसके लिए अगर मैं जेल में रहूँ तो वो कहते हैं कि ये मैं समझता हूँ कि सवाब है। तो मैं ये जो सवाब है वो कहते हैं ये हम हासिल करते रहेंगे, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। इससे इस बात की तस्दीक हो रही है जो शहर के अंदर क्या सराइयाँ गाए बगाए जो नून लीगी सहाफ़ी, प्रो नून लीगी सहाफ़ी वो छोड़ते भी हैं ये बातें कि इमरान खान साहब बाहर जा रहे हैं, डील हो रही है। बीच में इन्होंने एक और कहानी चलाई कि उनकी अहलिया भी किसी से मिली थी, किसी सफारतकार से, और बड़े पीडीएम के टॉप लेवल के लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया था और उनसे ये कहा था कि वो उनको बाहर ले जाने की बात करें। खान साहब ने इस बात का आज जो उनकी स्टेटमेंट है जो उनके वकीलों ने पढ़ी आके, उसमें उन्होंने बिल्कुल इस बात को इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि वो इस मुल्क में रहेंगे और जितना मर्ज़ी उन पे आप प्रेशर डाल लें वो इस मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। तो आज ऑफिशियली उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि कहीं कोई दबाव है उन पर, उनसे कहा जा रहा है कि वो मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं और अगर वो मुल्क छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मैं तो अभी उस बात को नहीं कह सकता या कर सकता, ना हमें अभी इस बात का कोई एविडेंस है, लेकिन जो वकीलों ने उनकी गुफ्तगू आवाम के लिए बयान की है उसमें उन्होंने ये बात कही है और इस बात की हमें तस्दीक नज़र आ रही है। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जल्द अब इलेक्शन की आमद है और इलेक्शन जो हैं वो होने चाहिए और उसके लिए जो पार्टी वर्कर्स हैं और पार्टी लीडर्स हैं वो अब कन्वेंशंस करें। इमरान खान साहब ने पीटीआई के लोगों से कहा है कि इलेक्शन की तैयारी करें और उसके लिए आप मुख्तलिफ़ जगहों पर, शहरों पर, कस्बों में, मोहल्लों में, गलियों में वर्कर्स के इज्तिमा शुरू हों और वर्कर्स के कन्वेंशन शुरू हों ताकि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है तहरीक इंसाफ उसमें हिस्सा ले सके, क्योंकि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में एक रजिस्टर्ड पार्टी है, बल्ला उसका इंतखाबी निशान है, इमरान खान खुद उसके चेयरमैन है और अभी उनको पार्टी सदारत से इलेक्शन कमीशन के अंदर जो मामला है उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, अभी वो उनको नहीं हटाया गया। लेकिन आज एक जो ख़बर मैं और भी आपके साथ शेयर कर लूँ, लाहौर में एक जगह पर सेंट्रल जो पीटीआई पंजाब है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो पुलिस आ गई वहाँ पे और उन्होंने जो लोग वहाँ पर जिनकी इलाके को भी बंद कर दिया, सील कर दिया और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे उनको भी उठा के ले गए। तो ये सूरत हाल है। दूसरी जानब तहरीक इस्तेहकाम जो पार्टी है, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, उन्होंने खानेवाल की तहसील जहानिया में कल एक जलसा करने का ऐलान किया। बड़ा उसमें मीडिया को ले जाया जा रहा है, ख़र्चा भी किया जा रहा है और लोगों को भी इधर उधर से लाया जाएगा। तो एक छोटी जगह है लेकिन अमूमी तौर पर जब ऐसी जगहों पर, क्योंकि कभी भी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, कोई एक्टिविटी हो, बड़े लीडर आ रहे हों, उस इलाके के लोग आ रहे हों, तो लोग नेचुरली जमा भी होते हैं। अब देखना ये है कि तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान कितने लोग इकट्ठे कर सकती है। वहाँ पर जहांगीर तरीन, अलीम खान, आशिक फिरदौस, आशिक अफान और ये दूसरे सब लोग होंगे। एक टेस्ट है तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान का। नवाज शरीफ साहब ने जो लाहौर का जलसा किया वो उस लिहाज से तो नाकाम था कि अगर हम ये कहें कि उसमें लाहौरिये आए, मकामी लोग आए और वो लोगों को मोबिलाइज़ कर सके, लेकिन क्योंकि मीडिया पूरा उनके साथ था, पैसा बहुत खर्च किया, सूबाई इंतज़ामिया, वफाकी इंतज़ामिया उनके साथ थी, तो टीवी पर ऐसे इमेजेस, वो खुला मैदान बना के उसमें उन्होंने कोई 40-50 हज़ार लोग पूरे पाकिस्तान से अपनी दौलत के बलबूते पर इकट्ठे किए और उनके हामी अब ये कह रहे हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त जलसा हो गया, बड़ा ज़बरदस्त जलसा हो गया। तो बस उस हद तक तो वो खबरों की हद तक तो है, अवामी सतह पर, ग्रास रूट लेवल पर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं, बल्कि एक्सपोज हो गए नवाज शरीफ और उनकी सारी जमात। तो अब देखते हैं तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है कल वो क्या करती है। बज़ाहिर तो ये ठुसा शो ही होगा, लेकिन बहरहाल कल इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, इंतज़ार है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से क्या इन्फॉर्मेशन आती है, आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह निगहबान।